Hello friends, welcome back to my YouTube channel Shine Education. Friends, today's subject is Indian history and today we are discussing about Mountbatten Plan. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डिस्कशन किया था अगस्त टॉपर क्या है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, उस सभी वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे माउंटबेटन प्लान, और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान, अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। माउंटबेटन प्लान एक किसने रिलीज़ किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, वो इंडिया के लास्ट वाइसरॉय थे और उन्होंने ये माउंटबेटन प्लान को इंट्रोड्यूस किया। कब इंट्रोड्यूस किया ये प्लान? उन्होंने 3 जून, इसीलिए उस प्लान को 3 जून प्लान भी कहा जाता है। और इसमें यह कहा जाए कि जो प्रोविंस थे उसको ऑप्शन दिए गए कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ज्वाइन भी कर सकते। और जो माउंटबेटन प्लान था ये फाइनल प्लान था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, इसलिए इसको 3 जून प्लान भी कहा जाता है और माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। व्हाट इज़ द माउंटबेटन प्लान? ये माउंटबेटन प्लान क्या होता है? द माउंटबेटन प्लान वॉज प्रपोज्ड बाय द लास्ट वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड लुइस माउंटबेटन एंड was the India's provisional administrative division. The transfer of power from the British authority was announced on 3 जून 1947. जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर करेंगे ब्रिटिश अथॉरिटी, वो कब अनाउंस किया उन्होंने? 3 जून 1947। और कब इम्प्लीमेंट किया इंडियन लीडर ने इनको? 15 अगस्त 1947 को। इसे क्या कहते हैं? माउंटबेटन प्लान। अब हम देखते हैं फीचर्स क्या है इस प्लान का। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो किस पर अप्लाई नहीं होगा? मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस पर। उस मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जो थे, लाइक फॉर एग्जांपल बंगाल और पंजाब, वहाँ के जो ओन लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सभी लोग मिलकर वोट करेंगे जो प्रेजेंट है, और जो मेजॉरिटी जीत पाएगा वो उनका हो जाएगा। अगर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में अगर मुस्लिम लोगों ने पार्टीशन किया तो वो उनके लिए अलग कंट्री हो जाएगा। तो क्या होगा? जो ओन लेजिस्लेटिव है वो पंजाब और बंगाल में अलग से वोट करेंगे। द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विल बी डिसाइडेड बाय मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। द अल्टीमेट डिलिनेशन लाइन वाज डिसाइडेड बाय द बाउंड्री कमीशन इन ईच प्रोविंस। और इसके लिए बाउंड्री कमीशन भी प्रपोज कर दिया गया है, अपॉइंट किया गया है और वो डिसाइड करेगा। और जो सिंध लेजिस्लेटिव असेंबली थे विल वोट ऑन वेदर टू स्टे इन करंट कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली और ज्वाइन द नेक्स्ट वन। और सिंध के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी वोट करेंगे, हम या जो करंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उनमें प्रेजेंट रहेंगे या नेक्स्ट वन को ज्वाइन करेंगे। बाय द 15 अगस्त 1947 पावर हैज टू बी गिवन टू इंडिया। ये रहा माउंटबेटन प्लान के फीचर्स। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रोविजन ऑफ द माउंटबेटन प्लान। इस मेन जो माउंटबेटन प्लान था उसका गोल क्या था? क्या? टू मेक श्योर दैट हिंदूज एंड मुस्लिम डिड नॉट किल ईच अदर ड्यूरिंग द पार्टीशन। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे तब क्लेमेंट एटली, उन्होंने इंडिया में आ गए और एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली गिव हिम द जॉब ऑफ मेकिंग श्योर दैट पावर क्विकली चेंजेस हैंड। जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने माउंटबेटन को ज़्यादा पावर दी थी एज़ कम्पेयर टू अदर वाइसरॉय, और उन्होंने कहा कि आप जल्दी से कुछ कीजिए और इस कंट्री को आप पावर दीजिए, हम इंडिया छोड़कर चले जाते हैं। इन May 1947 Mountbatten presented a scheme in which the province should be declared independent successor state and then given the option to join or not joining the constitution assembly. The Dickey Bird plan was the name given to the strategy. 1947 में माउंटबेटन ने प्रेजेंट किया कि जो प्रोविंस थे उसको डिसाइड करेंगे अगर आप इंडिपेंडेंट सक्सेसर स्टेट को ज्वाइन करेंगे या आप खुद ही अपना एक सेपरेट रह पाएंगे। इस प्लान को कहा जाता है डिक्की बर्ड प्लान। द वाइसरॉय डिवाइज्ड द स्ट्रैटेजी नोन एज द 3 जून प्लान। सेपरेशन, इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी और फॉर बोथ नेशन एंड द राइट टू राइट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। इस प्लान का कौन कौन से पार्ट थे? सेपरेशन हो जाएगा, इंडिपेंडेंस रहेगा, सॉवरेनिटी फॉर बोथ नेशन, ये इस प्लान के मेन फीचर्स रहेंगे। द प्रिंसिपल लाइक जम्मू एंड कश्मीर कुड चूज वेदर टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। और जो प्रिंसिपल थे उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इंडिया को चूज करेंगे, पाकिस्तान को, या खुद ही इंडिपेंडेंट रह पाएंगे। अब हम देखते हैं मेन क्लॉजेस ऑफ माउंटबेटन प्लान। द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज नॉट ओनली वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल एंड ट्रैमेनिक इवेंट इन हिस्ट्री बट ऑल्सो वन ऑफ विथ अनसर्टन आउटकम। जो पार्टीशन ऑफ इंडिया रहा ये हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल इवेंट है और अनसर्टन आउटकम भी रहा इसके लिए। दिस क्लॉजेस एंश्योर्ड दैट देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन और कम्युनिटी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू इंडियन इंडिपेंडेंस।
इंडिया शुड बी स्प्लिट अप आफ्टर रिजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम हैज़ पास्ड एंड टेम्पल हैव कूल्ड। उसके बाद क्या सभी लोग करेंगे, इंडिया को स्प्लिट करेंगे आफ्टर रिजनेबल टाइम। ये कुछ टाइम पास होने के बाद सभी लोने लगे कि अब कूल हो जाएगी, ज़्यादा फाइनेंस नहीं हो पाएगा। इट शुड ऑल्सो हैपन इन अ वे दैट डजंट हर्ट दोज हु वांट टू स्टे इन पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मेरिट्स ऑफ माउंटबेटन प्लान। अब हम देखते हैं इस माउंटबेटन प्लान का मेरिट्स क्या रहा। इट गेव इंडिया इट्स इंडिपेंडेंस, इट एस्टेब्लिश्ड पाकिस्तान एंड इट क्रिएटेड द कंडीशन फॉर अ पीस बिटवीन टू कंट्री एंड दैट वर हिस्टोरिकली एट वार विथ ईच अदर। माउंटबेटन प्लान में क्या था, दोनों कंट्री को इंडिपेंडेंस दिया है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों पाकिस्तान को क्रिएट किया गया। ऐसा हुआ इसीलिए इस दोनों कंट्री में पीस रहा है, क्योंकि अगर पार्टीशन हुए हो तो ज़्यादा वार होने की संभावना थी। द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश हैंड टू इंडियन लीडर बाय जून 1948, और जो ट्रांसफर ऑफ पावर रहेगा ब्रिटिश से इंडियन लीडर बाय जून 1948। इट मेड श्योर दैट इंडियन वुड गेट इट्स इंडिपेंडेंस एट अ टाइम व्हेन देयर वाज ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी इन द इंडियन गवर्नमेंट। इट मेंटेन पीस बिटवीन टू कंट्रीज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये प्लान का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीस मेंटेन किया टू कंट्री के बीच में ड्यूरिंग द ट्रांजिशन टू इंडिपेंडेंस। इट प्रिवेंटेड अ सिविल वॉर बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम इन इंडिया, और ये सिविल वॉर को रोका गया हिंदू और मुस्लिम के बीच में। ये रहा मेरिट्स ऑफ माउंटबेटन प्लान। अब हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ माउंटबेटन प्लान। इट हेल्प इंडिया टू विन अ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन एंड पाकिस्तान टू गेन अ इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया को हेल्प किया गया कि ये हम फ्रीडम हो पाएंगे ब्रिटेन से, और पाकिस्तान टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। द ब्रिटिश हैड टू गेट देयर ट्रूप्स आउट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज सुन एज पॉसिबल एंड गिव पावर टू इंडियन लीडर। ब्रिटिश के लोगों को क्या करना था, जो उनके ट्रूप्स थे उनको इंडिया से निकालना चाहते, इंडिया और पाकिस्तान से, और इंडियन लीडर को पावर दे देना था। दिस अलाउड फॉर अ पॉपुलेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू न्यू डोमिनियन, अलाउइंग हिंदू टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान एंड टू इंडिया एंड मुस्लिम टू मूव फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। ये प्लान ने एक्सचेंज के लिए टाइम दिया गया। अगर आप हिंदू है तो आप मुस्लिम कंट्री जो पाकिस्तान से इंडिया पाएंगे, अगर आप मुस्लिम है आपको पाकिस्तान में जाना होगा तो आप इंडिया से पाकिस्तान जा सकते हैं। द एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन रिड्यूस टेंशन बिटवीन द टू न्यू स्टेट एंड इट मेड इट इजियर फॉर देम टू लिव पीसफुली विथ ईच अदर आफ्टरवर्ड। पॉपुलेशन एक्सचेंज हो गए तो क्या हुआ, हिंदू मेजोरिटी इंडिया में रह गए और मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान में, तो दोनों कंट्री पीसफुल रहेगा, ऐसा इस प्लान का कहना था। इनेबल ब्रिटेन टू विड्रॉ इट्स आर्मी फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट विदाउट एनी वायलेंस, और ब्रिटेन को अपने आर्मी को सब कॉन्टिनेंट से ले जाना था अपने नेशन के लिए। ये रहा एनालिसिस ऑफ माउंटबेटन प्लान। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शान एजुकेशन।